Dear friends, you are welcome to the channel, and today topic are government LACI in the series of UV Revenue Code 2006। गवर्नमेंट लेसी अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है सरकारी पट्टेदार। तो बेसिकली जो ये गवर्नमेंट लेसी है ये हमारे टेन्यूर होल्डर की श्रेणी में लास्ट कैटेगरी का टेन्यूर होल्डर है। इस पर हमने पहले भी टेन्यूर होल्डर वाले जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें इस पर चर्चा की थी, लेकिन आज डीपली डिस्कस करेंगे केवल गवर्नमेंट लेसी पर। इसमें देखेंगे हु इज गवर्नमेंट लेसी, सरकारी पट्टेदार कौन होते हैं, उनके राइट्स क्या हैं और वे कौन सी ग्राउंड है जिन पर इनको इजेक्ट किया जा सकता है। इजेक्टमेंट गवर्नमेंट लेसी का सरकारी पट्टेदार का किया जा सकता है, तो हम इस पर डीपली डिस्कस करेंगे। और इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि एग्जाम में लॉ एग्जाम में इसका शॉर्ट क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन गवर्नमेंट लेसी पर आता है, तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। वी स्टार्ट क्विकली। देखिए सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट लेसी, सेक्शन 147 147 सेक्शन इस कोड की, इसकी गवर्नमेंट लेसी की डेफिनेशन के बारे में बताती है। धारा 147 के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन गवर्नमेंट लेसी की है उसमें दिया गया है कोड में, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भूमि स्टेट गवर्नमेंट से पट्टे पर ली हो या स्टेट गवर्नमेंट ने पट्टे पर उसको भूमि दी हुई हो, चाहे ऐसी भूमि उसने इस कोड के इनेक्टमेंट से पहले प्राप्त की हो या कोर्ट के इनेक्टमेंट के बाद में एक्वायर की हो, वो गवर्नमेंट लेसी माना जाएगा, सरकारी पट्टेदार की श्रेणी में आएगा। इस कोड में तो केवल इतना बताया गया है, लेकिन हम इसको और डिस्कस करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट लेसी कौन होते हैं? गवर्नमेंट लेसी जब कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को वो भूमि लीज एग्रीमेंट के माध्यम से उसको यूज़ करने के लिए पट्टे पर देती है और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन लिखती है उस लीज एग्रीमेंट में, और तो वो जो पट्टेदार होता है सरकार जिसको भूमि दी जाती है, वो उस ही कोड, उस जो एग्रीमेंट के जो रूल रेगुलेशन है, जो टर्म्स कंडीशन है, उनके अकॉर्डिंगली उस ज़मीन को यूज़ करता है, तो वो गवर्नमेंट लेसी माना जाता है। आपने सुना होगा जैसे भूमि 99 साल के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बिजनेसमैन को पट्टे पर दे दी। और फॉर एग्जांपल जमशेदपुर का बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, बहुत बड़ा ज़मीन टाटा को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लीज पर दिया हुआ 99 साल के लिए, तो उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन होंगी उसी के हिसाब से वो पट्टा माना जाएगा। इस कोड के कोई भी रूल उसमें फॉलो नहीं होगा। ये होता है गवर्नमेंट लेसी। और आसामी, बेसिकली आसामी जो होते हैं उसको जो भूमि है वो चाहे गवर्नमेंट दे, भूमि प्रबंधक समिति दे, लोकल अथॉरिटी दे, उसको वो इस कोड के अंतर्गत उसको खेती करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए उस व्यक्ति को वो भूमि दी जाती है। वो किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता, वो होता है आसामी। हमने इसकी भी पहले वीडियो अपलोड की हुई है। ये तो हुआ गवर्नमेंट लेसी। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 148 गवर्नमेंट लेसी राइट्स टू होल्ड लैंड, भूमि पर रखने का हक गवर्नमेंट लेसी को, सरकारी पट्टेदार को, अर्थात सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक। तो देखिए राइट्स में इस कोड में कोई अलग से राइट्स सरकारी पट्टेदार के नहीं बताए गए हैं, केवल इतना बताया गया है कि जो लीज एग्रीमेंट में सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी वो ही राइट्स और लायबिलिटी गवर्नमेंट लेसी की होगी। फॉर एग्जांपल यदि लीज एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि भूमि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज की जाएगी, तो फिर वो उसको अदर पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो फिर वो इसका इस जो लीज एग्रीमेंट का वायलेशन होगा और उसको फिर इजेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट लेसी के राइट्स केवल वही होंगे जो आपस में उस समय गवर्नमेंट के और उस किराएदार के बीच में, उस पट्टेदार के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन उस समय लिखी गई हैं। उसके अलावा इस कोड का कोई महत्व उसमें, या इस कोड का कोई रूल, अलग से कोई राइट या हक, टाइटल उसका नहीं रहेगा। तो ये थे इसके राइट्स गवर्नमेंट लेसी के। नेक्स्ट चलते हैं इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी, सेक्शन 149 धारा 149 में गवर्नमेंट लेसी को इजेक्ट किस ग्राउंड पर किया जा सकता है, वे कौन कौन से आधार हैं जिस पर गवर्नमेंट लेसी को बेदखल किया जा सकता है, इजेक्ट किया जा सकता है उसका, ये इसमें मेंशन किया गया है। स्पेसिफिक तरीके से इसकी ग्राउंड्स दी गई हैं इस कोड के सेक्शन 149 में। तो नंबर 1,
यदि वो गवर्नमेंट लेसी पर लैंड रेवेन्यू ड्यू हो गया है और वो ड्यू के 6 माह के बाद तक भी उसको 6 माह के होने के 6 महीने के बाद भी उसको पे नहीं करता तो उसका इजेक्टमेंट किया जा सकता है। नंबर 2, यदि उसने लीज एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं उसके बाहर जा कर के उसको यूज़ किया है उस भूमि को, तो फिर वो उसका एग्रीमेंट का वायलेशन हो गया, तब भी उसको इजेक्ट किया जा सकता है। और तीसरी ग्राउंड कि उसकी लीज़ एक्सपायर हो गई है, उस लीज़ की अवधि समाप्त हो गई है, तब इसका इजेक्टमेंट किया जा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट इसकी जो ग्राउंड है नंबर 4, यदि उसने लीज़ एग्रीमेंट के कंट्रावेंशन में कोई कार्य किया है तो फिर वो इस लीज़ एग्रीमेंट का वायलेशन होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो भी उसको इजेक्ट किया जा सकता है। तो ये 4 कंडीशन, 4 ग्राउंड्स लीज उस गवर्नमेंट लेसी के इजेक्टमेंट की इस कोड की सेक्शन 149 में दी गई है। मैं समझता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है ट्रेसपास ऑन लैंड हील्ड बाय ए गवर्नमेंट लेसी, यानी किसी ट्रेसपासर ने अतिचार कर लिया उस भूमि पर, उस गवर्नमेंट लेसी की जो सरकारी जो पट्टेदार है उस पट्टेदार की भूमि पर, यानी किसी सरकारी पट्टेदार की भूमि पर किसी व्यक्ति ने उस एग्रीमेंट के जो टर्म्स कंडीशन के से भिन्न प्रकार से या पट्टेदार की सहमति के बिना उस पर कब्जा कर लिया है या कब्जा बनाए हुए है, तो फिर उस गवर्नमेंट लेसी के वाद के आधार पर उसको इजेक्टमेंट किया जा सकता है और उसको बेदखल के साथ साथ उसको डैमेजेज भी और यानी अर्थात क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। और इस सेक्शन का सब क्लॉज 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि उसको बेदखल की डिग्री भी उसने प्राप्त कर ली है उस गवर्नमेंट लेसी ने उस ट्रेसपासर के खिलाफ, तो और उस काल अवधि के भीतर उसको वो उस ट्रेसपासर को नहीं हटाता बेदखल या उसका उस डिग्री का निष्पादन नहीं करता, उस गवर्नमेंट लेसी के भी टाइटल राइट इंटरेस्ट को समाप्त माना जाएगा, अर्थात पट्टे की अवधि समाप्त समझी जाएगी। तो ये था पूरा गवर्नमेंट लेसी का टॉपिक। मैं समझता हूँ ये पूरा इसके राइट्स, कौन गवर्नमेंट लेसी होते हैं, राइट्स अधिकार टाइटल क्या है, किस प्रकार से उसका इजेक्टमेंट किया जा सकता है, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज़ मार्क्स टू मी, अदरवाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।